हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.एन. सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आंवले के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद में आंवले का बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में आंवला को जो है अमृत फल कहा जाता है, अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि यह हजारों बीमारियों से हमें बचाता है और हजारों बीमारियों से हमें दूर रखता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अगर आंवले का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करता है। आंवले में बहुत बड़ा शक्ति होता है और एड़ी से लेकर चोटी तक यह जो है काम करता है। इसको जो है आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक कहा जाता है। वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और त्वचा के लिए बहुत ही वरदान माना जाता है। और बालों के लिए अगर इसका प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नहीं आएगी, आपके जल्दी बाल नहीं पकेंगे और ना ही झड़ेंगे। तो इसके बारे में मैं आप लोग को चलिए आज फुल डिटेल बताऊंगा। इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं आंवला की खूबी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि आंवला का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं आंवला का चूर्ण बना करके उसका प्रयोग करते हैं। तो चूर्ण भी बहुत फायदेमंद होता है, या आप अपने घर बना सकते हैं या तो मार्केट में भी इसका आंवले का चूर्ण मिलता है, आप ले सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी बनाया जाता है। आंवले का मुरब्बा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और अच्छा होता है और इसको मार्केट में चाहे तो खरीद सकते हैं या तो चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। इसका रेसिपी आप खुद देख सकते हैं कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं आयुर्वेद में, जैसे कि रामदेव की कंपनी है या तो बैद्यनाथ, डाबर, जो कि जूस बनाती है आंवले का। तो जूस फार्म भी बहुत अच्छा होता है। सुबह खाली पेट इसको लिया जाता है। चाहे आंवले का मुरब्बा हो खाली पेट लीजिए, या चूर्ण हो तो खाली पेट लीजिए, या जूस हो तो खाली पेट लीजिए, गुनगुना पानी से लीजिए, बहुत अच्छा होता है। खाली पेट ही इसको लेने में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा मैं आप लोग बताऊँ तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में इसका लड्डू भी बना करके उपयोग करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये कई प्रकार से होता है। बहुत से लोग होते हैं कि आंवले का च्यवनप्राश भी बनाते हैं। च्यवनप्राश जो है माल्टी की तरह बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व डाल करके घर में बना करके आप चाहे तो ठंडी के मौसम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुजुर्ग हो चाहे वयस्क हो, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। महिला पुरुष सबके लिए च्यवनप्राश इसका फायदेमंद होता है। तो आप चाहें तो च्यवनप्राश भी बना सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आंवले में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है और कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचाता है। तो सबसे पहली इसमें विटामिन पाई जाती है विटामिन सी। जैसा कि संतरा जानते हैं कि संतरा में बहुत विटामिन सी पाई जाती है, लेकिन संतरा से 25 से 30 गुना ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। जान जी कि इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि विटामिन सी ऐसी विटामिन होती है कि हमारी शरीर इसको संचित नहीं रखती। इसके लिए डेली हमें जो है कुछ न कुछ विटामिन का स्रोत लेना चाहिए, तब जाके हमारे शरीर में विटामिन सी रहती है। अगर नहीं रहता है तो हमारी शरीर जो है कमज़ोर होने लगती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। तो इसलिए विटामिन सी का स्रोत लेना जरूरी होता है। तो आंवला विटामिन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा विटामिन ए पाया जाता है, ए भी पाया जाता है और मिनरल्स पाया जाता है, आयरन्स पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। साथ ही इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और हार्ट बर्न नहीं होने देता है, एसिडिटी नहीं होता है, अपच नहीं होता है और गैस नहीं बनने देता है। और हमारा भोजन जो भी करते हैं तो उसको बहुत आसानी से पचा देता है। इसके साथ साथ विटामिन सी होती है, तो विटामिन सी भी हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करता है। तो विटामिन सी के साथ साथ इसमें फाइबर होता है, जो कि हमारे मसल्स का भी निर्माण करता है और त्वचा भी स्वस्थ रखता है और लीवर को भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इसमें जो है आयरन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसी के अंदर अगर खून की कमी है, महिला और पुरुष, तो उसको पूरा करता है। और हड्डी संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे घुटने में दर्द हुआ, तो उसको सही करता है। कैल्शियम की कमी हो तो भी दर्द होने लगता है, तो कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि सूजन को ख़त्म करता है। कहीं भी सूजन हो हमारे शरीर में, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ब्रेन में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी सूजन हो जाती है, तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया कि यह घुटने संबंधी किसी प्रकार की समस्या है या जोड़ संबंधी किसी प्रकार की समस्या है, तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और
रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि श्वसन तंत्र जो होता है, गले में खराश नहीं होने देता है। अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है तो अस्थमा से भी हमें बचाता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है तो सांस को भी सही करता है। किसी को बार बार जो है सर्दी जुकाम बुखार होता है तो इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप इसका प्रयोग करें तो सर्दी जुकाम बुखार से भी आपको बचाता है, इस्नोफिलिया से आपको बचाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोग बता दूं, अस्थमा का जो पेशेंट है इसका प्रयोग कर सकता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से हार्ट बर्न होता है या मुंह में बार बार छाला पड़ जाता है तो मुंह के छाले से भी निजात दिला सकता है आपको। मुंह का छाला अगर आपको पड़ा हुआ है तो आप आंवले का प्रयोग करिए, यह धीरे धीरे सही हो जाता है। या बहुत से लोगों को अल्सर होता है, पेट में अल्सर हो जाता है, तो अल्सर की शिकायत है तो आप आंवले का प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर किसी के हार्ट में दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को घटाता भी है, और हार्ट को मजबूत करता है, धमनियों को मजबूत करता है। जो हार्ट की धमनियाँ और शिराएँ होती हैं उसको मजबूत करता है, कहीं हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने देता है। तो ये हमारे हार्ट को भी मजबूत करता है और साथ ही हमारे लीवर को मजबूत करता है। इसके साथ साथ ब्रेन में भी एक तरह से ताकत देता है, नसों में ताकत देता है, हमारा दिमाग शार्प माइंड होता है, तेज तर्राक होता है, याददाश्त को मजबूत करता है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि पुरुषों के अंदर जो मर्दानगी होती है उसको बढ़ाता है, और किसी पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कमी है तो आप आंवले का प्रयोग करिए, आपका जो मर्दाना हार्मोन्स होता है उसको बढ़ाता है और स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। जो वीर्य पतला हो गया है, जिस पुरुष का दांत की शिकायत है, बार बार दांत आती है, बाथरूम करने जाता है, पेशाब करने जाता है तो पतला स्पर्म बन करके दांत के रूप में निकलता है, तो उसको भी यह कंट्रोल कर देता है। दांत के लिए एक वरदान माना जाता है और स्पर्म काउंट को बढ़ा के वीर्य को गाढ़ा करता है। महिला और पुरुष के अंदर जो बांझपन होता है उसको दूर करता है, साथ ही आपको जो है आपकी नसों को जो है मजबूत करता है, ताकत देता है और मर्दानगी जोश और ताकत देता है। इसके साथ साथ आंखों की रोशनी को बरकरार रखता है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आंखों की रोशनी को सही रखता है। और बहुत तेज़ी से किसी का बाल झड़ रहा है, पक रहा है, तो ऐसे में भी इसका प्रयोग करिए। आंवले का प्रयोग करने से बाल का झड़ना रुक जाता है, बाल का पकना रुक जाता है और जो गंजापन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि अगर किसी के नाक से बार बार जैसे खून आता है तो ऐसी समस्या है तो आप इसका प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा काम करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी साथ ही पाई जाती है। बहुत से लोग होते हैं बहुत कम उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं चेहरे के या हमारे स्किन के, तो उसको हटा देता है और हमारे चेहरे को चमकदार बनाता है और स्वस्थ बनाता है। तो इसलिए आपकी उम्र भी कम लगने लगती है, आप हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। साथ ही अगर आप आंवले का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके जो मसूड़े होते हैं उसको मजबूत करता है। किसी के मसूड़े से अगर बार बार खून आता है तो खून का आना भी बंद हो जाता है। मुंह से अगर बदबू आती है तो मुंह की बदबू की भी यह कंट्रोल करता है। और पेट संबंधी समस्या मैंने आप लोग को बता दिया है कि अगर किसी को अपच है, गैस है, एसिडिटी है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पीलिया में बहुत अच्छा काम करता है। पीलिया अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। किसी को बार बार पेचिस की शिकायत होती है, दस्त की शिकायत होती है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही शुगर को भी कंट्रोल करता है। अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो आप इसका प्रयोग करें, आंवले का चूर्ण बना लें या तो आंवले का जूस ले लें, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि त्वचा संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे दाद हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, तो त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है, क्योंकि यह इसमें विटामिन सी पाई जाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एंटी वायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, किसी प्रकार की एलर्जी स्किन पे नहीं होने देता है। तो इतने सारे गुण जो होते हैं आंवला में पाए जाते हैं। आंवला एक तरह से वरदान माना जाता है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। तो आंवले का अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो ठंडी के मौसम में, जैसे कि इस समय मौसम ठंडी का, आप चाहें तो इसको ला करके घर पे आप चूर्ण बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं या मुरब्बा बना सकते हैं, या तो च्यवनप्राश बना लीजिए, कुछ भी बना करके इसका सेवन करिए जब तक आपको जो है मिल रहा है। या नहीं तो फिर मार्केट्स में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जूस बनाती हैं, चूर्ण बनाती हैं,
मुरब्बा बनाती हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग सुबह खाली पेट किया करिए। अगर जूस लेते हैं तो 20 ml जो है गुनगुने पानी में लीजिए खाली पेट। अगर इसका पाउडर लेते हैं तो 10 ग्राम लीजिए, 10 ग्राम बहुत होता है। अगर आंवले का मुरब्बा लेते हैं तो 2 आंवले का मुरब्बा खाइए, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर च्यवनप्राश अगर बनाते हैं तो 1 चम्मच च्यवनप्राश इसका सुबह खाली पेट लेकर के पानी पिया करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्कार।